नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आपसे जुड़े हुए और हम आज युग परिवर्तन से जुड़े आपको गंभीर जानकारी देने वाले हैं। देखिए, जो चीज़ हम देख पाते हैं, जो चीज़ हम दैवीय शक्तियों के माध्यम से, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्रों के माध्यम से या अंक विज्ञान के माध्यम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका हमारा धर्म है कि आपको उसके बारे में जानकारी दें। बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, बहुत से लोग अभी भी डोरमेंट स्टेट ऑफ माइंड में है कि अरे नहीं, जो हो रहा है वो होगा, जो चल रहा है वो चलेगा। और जिस प्रकार से दुनिया का ये जो है रीति रिवाज, ये सब चीज़ें पर है, उनको उसी से वो समझ नहीं पा रहे कि कितने बड़े परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। और एक सनातनी वैदिक अंक विज्ञान रिसर्चर होने के कारण, एक ज्योतिष रिसर्चर होने के कारण हमारा धर्म है आपको होती हुई चीज़ों के बारे में जानकारी दें। हमने आपको अंक विज्ञान, सनातनी अंक विज्ञान के माध्यम से बताया था, वर्ष बताया था युग परिवर्तन का। एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन का हमें समय दिख रहा है, जो है 2024 और लगभग 26 की शुरुआत तक ये युग परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। और इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा महीना हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, जो बहुत बड़े परिवर्तन का होगा। इसे आप युग परिवर्तन कहें, ट्रांसफॉर्मेशन कहें, ट्रांजिशन कहें, या एक लोगों की चेतना में, कॉन्शियस लेवल में एक ड्रास्टिक परिवर्तन होते हुए हम देख पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी देना। यही चीज़ हमने आपको 19 दिसंबर 2019 में भी आपको बताया था। ऐसे ही षटग्रही सप्तग्रही योग बने थे और उस समय भी ग्रहों का कंसंट्रेशन हुआ था। और ये ग्रहों का बहुत अत्यधिक कंसंट्रेशन, एक ग्रहों में चार ग्रहों से, एक राशि में अगर 4 ग्रह से ऊपर बैठे हैं या 4 ग्रह हैं उससे या उससे ऊपर हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसे एक नकारात्मक भाव मानते हैं, नकारात्मक प्रभाव मानते हैं। और इस समय षटग्रही सप्तग्रही योग का समय बन रहा है। परंतु उस समय एक डिफरेंस था। उस समय जो ये ग्रह का योग हुआ था, जो ये कंसंट्रेशन हुआ था ग्रहों का, वो था धनु राशि में, धनु सैजिटेरियस में। और धनु राशि किसकी है? गुरु की राशि है, जो आपको कर्म कांड और युद्ध या सुपरफिशियली जो हम अपने ईश्वर को द्वैत भाव में हम समझते हैं ये ईश्वर है और ये हम हैं, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान के प्रति अपनी जो है पूजा, प्रार्थना, आरती आदि करना। और जब गुरु बहुत ज़्यादा हायर लेवल में जब वो असेंड हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं मीन राशि का रूप। इसको हम स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। और यही मीन राशि का सबसे खतरनाक फॉर्म होता है। उस समय गुरु की जो परिस्थिति थी, धनु राशि में जो परिस्थिति थी, आप देख पाएंगे उस समय युद्ध की जो समय, कोरोना की लगभग उस समय शुरुआत होने का समय हुआ। उस समय कई चीज़ें जो हैं धीरे धीरे एडवर्स होती गई, खतरनाक होती गई। और ये परिस्थिति जो थी, क्योंकि नवम भाव था, नवम भाव में गुरु की परिस्थिति के साथ में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान तो करी, क्योंकि उसके बाद लगातार चीज़ों में परिवर्तन आता रहा और चीज़ें इंटेंस होती गई। पर अभी जो ये सारा चीज़ें होगा वो गुरु की राशि, मीन राशि में होगा, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ पा सकेंगे कि चीज़ें अभी आपको फिज़िकल फॉर्म में नहीं, एडवांस स्पिरिचुअल देवीय फॉर्म में अब आपको चीज़ों को ट्रांसफ़र होते हुए आप देख पाएंगे। ये परिस्थिति बहुत खतरनाक रूप में, बड़े परिवर्तन के रूप में आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि मीन राशि जो है काल पुरुष की पत्री की 12वां भाव है, 12वीं राशि है और ये अंतिम राशि है। जब कोई ग्रह इसमें मीन राशि से पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो मीन राशि में आके हम कहते हैं कि एक पूरे ग्रह का एक कंप्लीशन फॉर्म हुआ। और इस समय ये पूरी चीज़ें आप देख पा रहेंगे, अनेक ग्रह, 6-7 ग्रह मीन राशि में अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है फरवरी मार्च के बीच में। इसमें हम आपको और डिटेल आपको जानकारी देंगे और आप देख पाएंगे कि इस समय बहुत बहुत चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी। और हमारी स्टडी, हमारे विश्लेषण जो हम कर पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो बहुत बड़े रूप में होगा, वैश्विक रूप में होगा। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला ये परिस्थिति जो है बहुत चीज़ों को एक नया फॉर्म देंगी। और जो पुराना सिस्टम है, तंत्र है, जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो नकारात्मकता भी चली आ रही है, साथ में अच्छा बुरा सब एक तरीके से आप देखिए, बहुत सारे लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों का अब ध्रुवीकरण का समय आ चुका है।
अब चीज़ें खतरनाक रूप से ध्रुवीकरण के तरफ बढ़ेंगी, खतरनाक रूप से अब युद्ध की परिस्थिति होगी। नो डाउट आगे हो सकता है कि जब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी ताकि नई ऊर्जाओं को सेट किया जाए। ये ध्रुवीकरण ऊर्जाओं का होने वाला है, देवीय शक्ति और नकारात्मक शक्तियों का होने वाला है। ये ध्रुवीकरण ग्रहों के माध्यम होने वाला है। ग्रह और नक्षत्र इस समय बहुत इंटेंस होते जा रहे हैं। हम खुद समझ नहीं पाते, अरे ये महीना तो बहुत ख़राब था, अरे ये तो और ज़्यादा इंटेंस होगा, अरे इस समय तो फिर से नई दुर्घटनाएं घटनाएं की परेशानी की परिस्थिति बन रही है, या बहुत ज़्यादा बाढ़ बारिश का या क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है। ये चीज़ें रिपीट होती जा रही है, रिपीट ही नहीं इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। ये ध्रुवीकरण सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी इसका होगा। ये ध्रुवीकरण आप देखेंगे देवीय शक्तियों के माध्यम से होगा। बहुत ज़्यादा लोग डरेंगे, अरे पैनिक भी करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये कैसी हो रही है चीज़ें, ये तो ऐसा नहीं होना था, क्योंकि धीरे 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 चीज़ें इंटेंस होती जाएंगी। जो शक्तियों को हैंडल नहीं कर पाएगा या बहुत इंटेंस है, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी कि लोगों के लिए वो कंट्रोल करना होगा मुश्किल, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को फोकस करिए। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे, और मुसलमानों में क़यामत का दिन, क़यामत की रात, और वैसे ही हमारे जो है हिंदू सनातन धर्म में युग परिवर्तन। अभी नकारात्मकता जो है वो ख़त्म होगी, क्योंकि काले युग का अंत होगा और सतयुग, स्वच्छ युग और पवित्र युग की शुरुआत होगी। इसके लिए आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, ताकि आप सात्विकता और सकारात्मकता अपने अंदर बढ़ाएं, अपनी साधना बढ़ाएं, क्योंकि यही एनर्जीज़ जो हैं आपको हेल्प करेंगी